मेरी जिद थी प्रिंसिपल से मिलने की, जिसके चक्कर में मुझे न्यूज में इंटरव्यू देने का मौका मिला। स्वागत है। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैं प्रिंसिपल को प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई थी, पर इस व्लॉग में मैं देने जा ही रही थी कि ऑटो वाले अंकल ही नहीं आए। यार अब मैंने ये सोच ही लिया है तो आज ही कंप्लीट करते। तो सबसे पहले हम बंधु के घर पहुंची, जो कि सो रही थी, पर जगने के बाद इस क्यूट से सेशन के बाद मैं पहुंच जाती हूँ कॉलेज, जहाँ मैं एचओडी और क्लास टीचर को ढूंढते फिरते मना ही रही होती, क्योंकि कॉलेज में कुछ तो चल रहा था जिसकी वजह से वो बिजी थे। इन द एंड कंक्लूजन निकाला गया कि तुम अब उनसे ही बात करो, प्रिंसिपल से। अगर उनकी बात करूं मैं, तो हमारे कॉलेज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल तो यही है। और आई रिमेम्बर मैं एक बार उनके पास गई तो थी, जिन्होंने मुझे थोड़ा रूडली बाहर निकाल दिया था। पर हिम्मत तो देखो, आज मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दिखाने जा रही हूँ। अब मैं ये सब सोच रही होती हूँ कि तभी मेरे टीचर मुझे बुलाते और डायरेक्टली माइक के सामने खड़े कर देते और बोलते कि इंडिया पाक के मैच के बारे में बात करो। एंड यू नो व्हाट, तो बहुत चप्पर चप्पर कर आई। पर गाइस, मेन पर्पस है प्रिंसिपल, जो कि न्यूज वालों के आने के चक्कर में और भी बिजी हो गई थी। पर इसी पॉइंट के बाद सडनली मेरे सामने आती है और कहती है कहो। तो मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रही थी और मैम इम्प्रेस भी हो रही थी। पर तब ही मैम प्रिंसिपल मैम प्रिंसिपल मैम कर रहे थे लोग। मतलब मैम बिजी थी और अच्छे मूड में भी थी, इसलिए तो मुझे नेक्स्ट टाइम बुलाया है। अब मैं इन सब में इतना बिजी हो गई हूँ कि आज हमारे गरबे का प्लान था और दिशा ने मुझे मंदिर पहुँचने तक रेडी किया है। और जैसे मंदिर के भीतर गए, पता चलता है कि मारवाड़ी और उसका परिवार तो आया ही नहीं है। और सच में किसी न्यू ग्रुप में जाकर खेलना मतलब बहुत अजीब लगता है। पर जैसे दिशा कंफर्टेबल हुई, मैं बाहर आ गई, क्योंकि मैं ज्यादा खेलती नहीं हूँ। पर नेक्स्ट व्लॉग में मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मैं अगले दिन से अपने आप को चेंज करने लगती हूँ। पर अब आपको पता है कि